दुनिया में एक ऐसी पुरस्कार जगह मौजूद है जो पिछले कई 100 साल से एक ऐसा राज बनी हुई है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। बरमूदा ट्रायंगल अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के करीब एक ऐसा समुद्री इलाका है जिसके बारे में मशहूर है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा पुरस्कार जगह है। ये जगह पुरस्कार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से हवाई जहाज, कश्तियां, बहरी जहाज और मनों टनों वजनी कार्गो शिप्स गर्क हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं बता सका। दुनिया में कई लोगों ने इस इलाके के बारे में अपने अपने तजुर्बात लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये एक ऐसा इलाका है जिसमें दाखिल होते ही, जिसमें जाते ही बहरी जहाज़ों के डायरेक्शन बताने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें कंपस वगैरह शामिल है, वो काम करना बंद कर देते हैं। और पायलट्स का कहना है कि इस इलाके में दाखिल होते ही उन्हें अजीबो गरीब तरह के काले बादल नजर आते हैं, जिसके बाद उन्हें ना तो डायरेक्शन का पता चलता है और ना उन्हें ये पता चलता है कि जमीन कहाँ है और ना उन्हें ये पता चलता है कि आसमान किस तरफ है। 20 दिसंबर 2020 को 30 फुट लंबी एक बोट 20 पैसेंजर्स को लेकर बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई। ये बोट बहामस से फ्लोरिडा की तरफ पहले भी कई दफा सफर कर चुकी है, इसलिए ये उस बोट के लिए एक नॉर्मल रूटीन का सफर था। इनको समुद्र निगल गया या आसमान खा गया या फिर ये बोट किसी तूफान का शिकार हो गई। अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो सिर्फ ये कि ये बोट यहाँ से बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी, और एक इंफॉर्मेशन ये थी कि ये बोट बरमूदा ट्रायंगल से होकर गुजरने वाली थी। जब अमेरिकन पोस्ट गार्ड्स को इस बोट के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये सर्च ऑपरेशन 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा, लेकिन उस बोट का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूदा आइलैंड और पुर्टो रिको से होता हुआ वापस फ्लोरिडा पे आके खत्म होता है। इस ट्रायंगल का टोटल एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जो कि पाकिस्तान और टर्की जैसे ममालिक से भी ज्यादा है। इस मखसूस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल या फिर डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। इस ट्रायंगल के एरिया से गुजरने वाले किसी भी हवाई या बहरी जहाज का राब्ता अपने बेस स्टेशन से खत्म हो जाता है, राब्ता कट जाता है और फिर वो मिस्टीरियस तौर पर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब तक एक बहुत बड़ी तादाद में इस जगह पर हवाई जहाज और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ चंद एक बहरी जहाजों का या हवाई जहाजों का मलबा रिसर्चर्स को समंदर की तह से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं मिला जहां पर वो लास्ट टाइम रेडार पर देखे गए थे और जहां से वो गायब हुए थे। जबकि बाकी बहरी और हवाई जहाजों का ना आज तक मलबा मिला और ना ही आज तक ये पता चल सका कि उनमें मौजूद इंसान कहां गए। समंदर के इस इलाके में कोई पावरफुल वर्टेक्स है या फिर यहाँ पर सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है, ये आज तक कोई नहीं बता सका। बरमूदा ट्रायंगल के इस इलाके में कुछ तो ऐसा अबनॉर्मल है जो ना तो किसी बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी छोटे बड़े हवाई जहाज को छोड़ता है। ये मामला 1945 में शुरू हुआ था जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट अपने एक मिशन के लिए निकले थे। इन 5 प्लेन्स के अंदर बैठे 14 लोगों के लिए ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ट्रायंगल के एरिया में दाखिल होते ही ये पांचों के पांचों जहाज एकदम से एक साथ मिस्टीरियस तौर पर गायब हो जाते हैं। जब ये वाकया हुआ तब वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने गुजरे थे और यूएस नेवी को लगा कि शायद किसी दुश्मन ने ये जहाज तबाह कर दिए हों या फिर गायब कर दिए हों। तो फौरी तौर पर इन 5 एयरक्राफ्ट को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें एक बड़ा एयरक्राफ्ट इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन अफसोस के साथ हैरत अंगेज तौर पर वो जहाज भी उस इलाके में दाखिल होते ही रडार से गायब हो गया। ना उन 5 जहाज़ों का आज तक कोई पता चला और ना ही सर्च के लिए जाने वाले उस एयरक्राफ्ट का। और इस इंसिडेंट के बाद इस इलाके को खौफ की निगाहों से पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद पिछले कई 100 साल से कायम इस मिस्ट्री को साइंटिस्ट्स ने सॉल्व कर लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली अमेरिकी साइंसदानों की एक टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो उससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। उन्होंने बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में सैटेलाइट से कुछ ऐसे क्लाउड्स बनते हुए देखे जो ना तो सर्कल शेप में थे और ना ही स्क्वायर, बल्कि वो क्लाउड्स हेक्सागोन शक्ल में हैं, जिनमें हर एक बादल का साइज तकरीबन 88 किलोमीटर है। एक्सपर्ट टीम के मुताबिक ये कोई नॉर्मल क्लाउड्स नहीं हैं, बल्कि ये एयर बॉम्बर क्लाउड्स हैं। जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ज्यादा तेज हवा के झोंके चलते हैं, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये स्पीड इतनी ज्यादा तेज है जिसमें कोई भी बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता, और इस तेज हवा की वजह से उठने
वाली समंदर की तेज तरीन लहरों में कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी शिप या कश्ती नहीं चल सकती। साइंटिस्ट के मुताबिक इस जगह पर जहाज़ों और शिप्स के गायब होने की एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में 100% श्योर कोई भी नहीं है और ये मिस्ट्री आज भी कायम है।